वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 की तमिल लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी मूवी निलवाको एमनल अन्नाडी कोबम की स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हम प्रभु नाम के एक नौजवान को सपने में मस्त ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस करते हुए देखते हैं। तभी प्रभु के पेरेंट्स उसको जगा देते हैं। प्रभु अभी भी नींद में ही होता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा उठ जाओ, चलो हमें लड़की देखने चलना है। पर प्रभु कहता है नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो इस पे उसके डैड उसको एक झापड़ लगा देते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें 1 साल का टाइम दिया था, अब बहुत हो गया, तुम्हें शादी करनी होगी। प्रभु कहता है कि मैं अभी उसको भूल नहीं पाया हूँ। तो उसकी माँ भी एक झापड़ लगाते हुए कहती है कि पिछले 6 महीने से सेम डायलॉग सुन रहे हैं, हम पक गए हैं। इस पे प्रभु अपने माँ बाप से कह देता है कि आप लोग कैसे पेरेंट्स हो, आपको मेरे दुख का कोई अंदाजा नहीं है क्या। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें हमारे दुख का अंदाजा है क्या, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम कब अपने पोते पोतियों को खिलाएंगे, कब उसका सुख झेलेंगे। अब इस पे प्रभु तो कहना चाहता है कि इसके लिए शादी की क्या जरूरत है, वो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मगर उसके पेरेंट्स उसे ये सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले साथ में छापड़ लगाते हैं और कहते हैं कि चुपचाप उठ जाओ, आज हमारे साथ लड़की देखने चलो बस, वरना बहुत पिटोगे। फिर क्या था दोस्तों, प्रभु मुंह लटकाए हुए अगले सीन में लड़की वालों के घर पर बैठा होता है, जहां उसके पेरेंट्स अपने बेटे की बड़ी तारीफ पे तारीफ करते हैं कि मेरा बेटा 3 स्टार होटल में बहुत बड़ा शेफ है। तब वहां पर लड़की की एंट्री होती है और वो प्रभु को देखते कहती है कि अरे प्रभु तुम यहाँ कैसे। प्रभु भी कहता है कि प्रीति ये तुम इतनी बदल गई। और तब प्रभु के पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं इनका पास्ट में कोई लफड़ा तो नहीं था। मगर जब ये दोनों रिवील करते हैं कि हम तो स्कूल टाइम में क्लासमेट्स हुआ करते थे, तब जाकर प्रभु के पेरेंट्स राहत की सांस लेते हैं कि चलो सब बढ़िया है। इसके बाद प्रीति भी सामने से कहती है कि हम दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह मिलेंगे, तो शादी के लिए मिलेंगे बताओ। इसीलिए हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा जान पाए, तभी हम बता पाएंगे कि हम शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। जिसके लिए दोनों के पेरेंट्स अपनी सहमति दे देते हैं। इसके बाद शुरू होता है प्रभु और प्रीति के मिलने जुलने का सिलसिला। दोनों खूब सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। प्रीति का तो सवालों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। वो कहती है शादी बहुत बड़ा फैसला है, मैं बिना पूरी तरह से श्योर हुए आगे नहीं बढ़ने वाली। दोनों अपनी बातचीत के दौरान ये रिवील कर देते हैं कि पास्ट में हमारा रिलेशनशिप रह चुका है, मगर वो कैसा था और क्यों खत्म हुआ इस बारे में कभी और बताएंगे। अब एक शाम प्रीति प्रभु को हक करके कहती है तुम्हें हक करने से मुझे सुकून मिल रहा है, तुम बताओ अपना। प्रभु भी कहता है मुझे बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है। तो प्रीति भी कहती है कि ठीक है, कल तुम मेरे घर पे डिनर पे आ जाओ, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी कि आगे क्या करना है। अब आगे हम प्रभु को अपने बेस्ट फ्रेंड राजेश से प्रीति के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं। तो राजेश उससे कहता है कि ठीक से सोच समझ कर फैसला करना। तो इस पे प्रभु की माँ कहती है कि आए राजेश, तुम इसे कंफ्यूज मत करो, इतनी मुश्किल से तो ये शादी के लिए राजी हुआ है और तुम इसे सोचने समझने के लिए कह रहे हो क्यों। प्रभु कहता है आप डरो मत माँ, प्रीति से मिलकर मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, मुझे लगता है हम दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल सही रहेगी। मेरी ओर से तो है, बस अब प्रीति की मर्जी जाननी बाकी है। फिर जैसे प्रभु प्रीति के घर जाने के लिए निकल रहा होता है तो उसके डैड उसको टोकते हुए कहते हैं तुम्हारे लिए पार्सल आया है। फिर क्या था, प्रभु जैसे पार्सल ओपन करता है उसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो उस लटके हुए मुंह के साथ प्रीति के घर जाता है। प्रीति ने अपनी छत पे काफी ब्यूटीफुल सा डिनर डेट अरेंज करके रखा हुआ था। जल्दी वो नोटिस कर लेती है कि प्रभु का मुंह उतरा हुआ है, कुछ तो पक्का हुआ है, ये वो सोच लेती है। और जब वो उससे पूछती है तो प्रभु उसे अपनी एक्स की शादी का कार्ड दिखाता है जो कि उसे पार्सल से रिसीव हुआ था। प्रभु को अभी भी अपने एक्स से इतना फर्क पड़ रहा है। ये देखकर तो प्रीति भी कहती है मैं अपनी लव स्टोरी कभी और सुनाऊंगी, पर फिलहाल तुम अपनी लव स्टोरी सुनाओ मुझे। इसके बाद सीन प्रभु के कॉलेज दिनों में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन जब वो अपना कुकिंग क्लास कर रहा होता है तभी उसका रवि नाम का फ्रेंड कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर रवि प्रभु को बताता है कि मेरा श्रेया के साथ 7 साल की रिलेशनशिप कंप्लीट हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि यार यहाँ लोगों का रिश्ता कुछ महीने भी ढंग से नहीं टिक पाता और हमें 7 साल हो गए, तो इस रिश्ते को हम खूबसूरती से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सारी तैयारियां हो गई है मगर हमें कोई कैटरिंग वाला नहीं मिल रहा, कुछ करो यार, मैं अपना स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहता। तो प्रभु भी कह देता है भाई फिक्र मत कर, मैं और राजेश मिलकर सब संभाल लेंगे। अगली रात की बात है दोस्तों, रवि और श्रेया के 7th एनिवर्सरी पार्टी में सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। वहीं सामने में ही प्रभु और राजेश ने फूड काउंटर लगाया होता है। वो बड़े स्टाइलिश वे में खाना बना रहे होते हैं और ये दोनों ये काम बिना किसी पैसों के बस दोस्ती यारी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से रवि सोचता है कि चलो प्रभु का भी थोड़ा भला कर दिया जाए। तो वो पार्टी में प्रभु को श्रेया की बेस्ट फ्रेंड नीला से मिलवाने लेकर जाता है। जैसे वो नीला को आवाज लगाता है और नीला टर्न करती है तो सबकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि नीला ने पूरा मुंह खाने से भर के रखा हुआ था। रवि और श्रेया उसको आराम से खाने को कहते हैं तो नीला कहती है क्या करूं यार, ये खाना है इतना टेस्टी, बनाने वाले का हाथ चूमने का मन कर रहा है। तब रवि और श्रेया नीला को प्रभु से इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
क्योंकि यही हमारा शेफ है। जिससे प्रभु थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है फिलहाल के लिए। नीला एक खूबसूरत लड़की है, भला किसी खूबसूरत सी लड़की से कोई शेफ के ड्रेस में थोड़ी मिलना चाहेगा। इसीलिए वो थोड़ा सा बस हाई हेलो करने के बाद वापस अपने फूड काउंटर पे कुकिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन हाँ, कुछ देर के बाद दोस्तों नीला सामने से प्रभु के पास आती है और उसकी कुकिंग की काफी तारीफ करते हुए एक फरमाइश करती है कि क्या तुम मेरे लिए सूखी मछली बना सकते हो। प्रभु कहता है कि मेरे पास फिलहाल सूखी मछली तो है नहीं, मगर फ्रेश मछली जरूर है, अगर आप कहो तो पका दूं। फिर क्या था, प्रभु उसे डिलीशियस सी फिश पका कर खिला देता है, जिसे खाकर नीला की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहती है मेरी माँ की मौत मेरे बचपन में हो गई थी, तब से मेरे डैड ने घर पे कुक रख लिया, पर उनके हाथ के खाने में वो घर का टेस्ट आता ही नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों का खाना खाकर बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। प्रभु की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो कहता है ये अब तक का मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। फिर जब पार्टी खत्म होती है तो रवि और श्रेया फुल टल्ली हो चुके हैं शराब के नशे में। उसी वक्त श्रेया डिमांड रखती है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जिसके लिए रवि भी तैयार हो जाता है कि बेबी ने डिमांड की तो मैं कैसे पूरे नहीं करूंगा। तो अचानक श्रेया नीला से कहती है डोंट यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो। ये सुनकर रवि भी शुरू हो जाता है और वो प्रभु से कहने लगता है डोंट यू लव मी प्रभु। प्रभु कहता है कि नो, बकवास मत कर पीने के बाद है। रवि कहता है देख श्रेया की फ्रेंड तो एक बार में मान गई और तू कितने नखरे कर रहा है, चलना हमारे साथ, मजा आएगा। फिर प्रभु भी मान जाता है दोस्तों। चारों मस्त बैक सीट पे बैठे होते हैं, एक विंडो सीट पे प्रभु तो दूसरे पे नीला, और इन दोनों के बीच में रवि और श्रेया जो कि मस्ती भरे पल एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो किस विस भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे नीला और प्रभु को थोड़ा ऑकवर्ड भी फील होता है। कुछ देर के बाद रवि और श्रेया को फॉर्मेट हो जाती है तो प्रभु और नीला इनको संभालते हैं। इसके बाद ये चारों एक बीच पर जाते हैं, जहां श्रेया और रवि तो अपनी ही मौज मस्ती में बिजी होते हैं, मगर नीला थोड़ी बोर हो रही होती है। तो प्रभु अचानक से दौड़ कर आ जाता है और पास ही में मिल रहे ड्राई फिश खरीद ले आता है। फिर वो वहीं बीच पे कुछ जुगाड़ लगाकर उस मस्त तरीके से ड्राई फिश को कुक करके नीला को खिलाता है, जिससे नीला के चेहरे पे बड़ी अच्छी सी स्माइल भी आ जाती है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद की बात है दोस्तों, एक दिन रवि कॉल करके प्रभु को अर्जेंटली एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। प्रभु राजेश को साथ लेकर जाता है और देखता है कि रवि तो दबा दबा कर खा रहा है, मगर वो इन दोनों से कहता है कि मेरी किसी बात पे श्रेया से लड़ाई हो गई है यार, प्लीज तुम दोनों उसको समझाओ कि वो मान जाए। उसे तुम बस ये कह देना कि रवि ने काफी दिनों से खाया पिया नहीं है। इस पे प्रभु और राजेश दोनों कहते हैं कि यार एक बात बता, तू हमको नल्ला समझता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हारी लव स्टोरी को बीच में बस बनाए रखे। तो इस पे रवि कहता है कि ओ भाई साहब, एक नीला है जो इस वक्त में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ है और एक तुम लोगों जो मेरा साथ नहीं दे रहे। नीला का नाम सुनते ही दोस्तों प्रभु कहता है कि हाँ भाई हाँ, हम भी तेरे साथ ही हैं, तू नाराज क्यों होता है, मजाक कर रहे थे, अभी जाते हम श्रेया के घर और उसको मना के लेके आते हैं। फिर क्या था, अगले ही पल प्रभु राजेश को लेकर पहुंच जाता है श्रेया के घर एज अ फ्रेंड बनकर। वहां वो राजेश से कहता है कि रवि ने जो जो कहा वो सब तुम श्रेया को बता दो, तब तक मैं नीला के साथ बालकनी में इंतजार करता हूँ। अब राजेश तो समझ ही रहा था कि ये सब प्रभु रवि के लिए नहीं बल्कि नीला के क्लोज आने के लिए कर रहा है। फिर बालकनी में नीला कहती है मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, ऐसे ही एक दिन तुम्हारी प्रोफाइल मेरी फीड पे आ गई थी, तुमने तो अपनी आईडी में इतनी सारी कुकिंग की वीडियोस और फोटोज डाल के रखी हुई है, उसको देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। सच बताऊं तो देखो, मुझे पकाना तो नहीं आता पर मुझे खाने का बहुत ही शौक है और जो लोग खाना बना सकते हैं ना, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। प्रभु तो खुश, बहुत ज्यादा खुश। वो नीला को बताता है कि शेफ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप वो भी मुझे बावर्ची कहा करते हैं, और लड़कियों को तो आईटी प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर यही पसंद आते हैं। ऐसे में तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पे नीला कहती है ये डॉक्टर इंजीनियर ये ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मैं तो एक शेफ से आराम से शादी कर लूंगी। बस फिर क्या था दोस्तों, नीला के इस बात को प्रभु ग्रीन सिग्नल मान लेता है और आगे बढ़ जाता है। बाहर बारिश भी होती है, इसीलिए रवि से मिलने के लिए श्रेया ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहती है, मगर प्रभु तो यहाँ बाइक से आया था। तो वो राजेश से कहता है तुम बाइक से आओ, मैं इनके साथ कार से जाता हूँ ताकि मुझे नीला के साथ थोड़ा टाइम मिल जाए प्लीज। मगर नीला कार से उतरकर कहती है अरे यार क्या मस्त बारिश हो रही है, मुझे बारिश का आनंद लेना है, राजेश मैं तुम्हारे साथ बाइक पे चलूंगी। और तभी कार से प्रभु कॉल करके राजेश से कहता है कि अबे सुन, ऐसे बोल तुझे बाइक चलाने नहीं आती बोल। प्रभु के कहने पे अब राजेश को झूठ कहना पड़ जाता है कि मैं बाइक तो चला नहीं पाता, और फिर प्रभु हीरो की तरह सामने आता है और कहता है मुझे आती है ना बाइक, मैं चलाता हूँ, तुम बैठो पीछे। और इस तरह वो राजेश को श्रेया के साथ कार में और खुद नीला के साथ बाइक में चला आता है। इसके बाद श्रेया और रवि का पैचअप भी हो जाता है दोस्तों, और ये लोग बीच पे एंजॉय करने जाते हैं। बारिश हो रही थी, बीच पे कोई भी था नहीं, ऐसे में कुछ गुंडों से इनका सामना हो जाता है। वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब प्रभु रवि से कहता है कि लड़कियों को लेकर तुम निकलो, हम आते हैं। इसके बाद प्रभु थोड़ा गुंडों से फाइट करने के बाद राजेश के साथ उसकी बाइक पे बैठकर
नीला के पास आ जाता है। तो नीला कहती है पर राजेश को तो बाइक चलानी आती नहीं थी ना, जिससे क्या नीला भी दोस्तों प्रभु की सारी चाल समझ जाती है। उसे प्रभु सच में काफी पसंद आ गया था। वो इस बारे में श्रेया से भी बात करती है। वो कहती है पर मैं प्रभु के कन्फेस करने का वेट करूंगी, जब वो कहेगा तभी। श्रेया कहती है मुझे नहीं लगता प्रभु में इतने गट्स हैं कि वो कन्फेस कर पाएगा। मगर श्रेया गलत थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ प्रभु तो अपने पेरेंट्स को नीला के बारे में सारा कुछ बता रहा था। वो कहता है कि 1 साल में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगले 6 महीने में जॉब भी लग जाएगी, उसके बाद नीला से शादी कर लूंगा मैं। पर नीला अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसे हमारे घर में अपने घर जैसा फील हो, इसके लिए डैड हमें ये टाइल्स हटाकर मार्बल लगाना होगा, हमें छत पे एक और फ्लोर बनवाना होगा। तभी राजेश बीच में बोल पड़ता है कि अंकल इसने अभी तक लड़की को प्रपोज ही नहीं किया और देखो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। तो प्रभु के डैड कहते हैं कि बेटा पहले लड़की को मनाओ, उसके बाद हमसे मिलवाओ, तब आगे का सोचना। अब हम श्रेया के बर्थडे पार्टी में प्रभु को मन बनाते हुए देखते हैं कि बस भाई आज तो मैं नीला को प्रपोज करके ही रहूंगा। मगर पार्टी में शराब के नशे में खुद सामने से नीला आकर प्रभु को डांस करने के लिए अप्रोच करती है। डांस करते करते क्लोज भी होती है। दोनों किस करने वाले होते हैं कि शराब की वजह से नीला को उल्टी आने लग जाती है। तो तुरंत ही प्रभु उसको वॉशरूम लेकर जाता है। वहां वो उसकी वॉमिटिंग करवाता है, जिसके बाद नीला प्रभु को आई लव यू बोल देती है और फिर प्रभु भी आई लव यू टू कह देता है। बन गई बात। फिर क्या था, प्रभु अगले ही दिन नीला को अपने पेरेंट्स से मिलवा देता है। वो लोग कहते हैं कि बेटा नीला, हमने तो तुम्हें दिल दिमाग से अपनी बहू रानी मान लिया है, मगर तुम्हारे डैड की भी तो रजामंदी जरूरी है ना, इसीलिए काम करो, कल प्रभु को अपने घर ले जाकर अपने डैड से मिलवा दो ताकि बात आगे हो जाए। तो क्या था, प्रभु जाता है अगले दिन नीला की कार में बैठकर उसके घर। वहां तो प्रभु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने तो सोचा था कि नीला अमीर होगी, मगर इतनी अमीर होगी ये नहीं सोचा था। नीला के घर पे घोड़े होते हैं, नौकर चाकर, नौकर भी 1 2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा। इसके अलावा घर कम और कोई महल ज्यादा लगता है, जिससे प्रभु की सारी हवा निकल जाती है। और नीला के डैड को जब पता चलता है कि इनका लव लापता वाला सीन है, तो वो नीला से कहते हैं कि घर पे गेस्ट आए हैं, जाओ कॉफी लेकर आओ। फिर वो अकेले में प्रभु से पूछते हैं तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। प्रभु बताता है मैं कैटरिंग कॉलेज से शेफ की स्टडी कर रहा हूँ सर। अंकल कहते हैं मतलब तुम अभी कोई जॉब नहीं करते राइट, तो शादी के बाद मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखोगे बताओ। तुम जैसे लोग अमीर घर की लड़की फंसाना अच्छे से जानते हो, ताकि तुम्हारी खुद की लाइफ सेट हो जाए ना। प्रभु उनकी सारी बात ध्यान से सुनता है और कहता है सर मैं उन हवाबाज लड़कों की तरह नहीं हूँ जो लड़की के पैसों पे ऐश करने की ख्वाहिश रखता हो। मैं खुद जॉब करूंगा और मेरे पास जितने पैसे होंगे उसी में मैं एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करूंगा। आपसे कभी 1 रुपए की डिमांड नहीं करूंगा। माना कि आपके पास कम से कम 10 कार है, मगर एक टाइम पे तो आप एक ही कार में ट्रेवल कर सकते हैं ना। माना कि आपके डाइनिंग टेबल पर 100 तरीके के पकवान रखे हों, लेकिन आप खा तो उतना ही पाएंगे जितनी आपके पेट में भूख होगी। आपके इस महल जैसे घर में मान लेते हैं कि 10 बेडरूम होंगे, मगर एक टाइम पे आप एक ही रूम में तो सोते होंगे ना। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लाइफ स्टाइल में ज्यादा फर्क नहीं है। इतना समझाने के बाद भी अंकल जी का यही कहना होता है कि मैंने अपनी बेटी को बड़ी अच्छे से पाला है, मैं उसको एक मिडिल क्लास घर में स्ट्रगल करने क्यों भेजूंगा। तभी यहाँ पर नीला आ जाती है। वो अपने डैड और बॉयफ्रेंड को आपस में आर्ग्यूमेंट करते हुए देख लेती है, तो कहती है प्रभु तुम मेरे डैड से इस तरह से बात नहीं कर सकते, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करो। वहीं वो अपने डैड से भी कह देती है कि डैड मैं प्रभु से प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप उसको नीचा दिखाओ। घर आने के बाद प्रभु सारी बात अपने पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड राजेश को बताता है। दूसरी ओर नीला के डैड उसको समझाते हैं कि देखो बेटा मैं कोई विलन नहीं हूँ, मगर मेरी मौत के बाद वो लड़का तुम्हें संभाल पाएगा या नहीं बस मुझे इसी का डर है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे किसी से थोड़ी करवा सकता हूँ, ऊपर से तुमने उसकी बातें सुनी, वो एक गुंडे की तरह बात करता है। नीला कहती डैड आप एक बार खुले दिल से उसको जानने पहचानने की कोशिश तो कीजिए, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब अपनी प्यारी बिटिया रानी का दिल रखने के लिए अंकल जी मान जाते हैं। अगले दिन की बात है, अंकल जी और प्रभु की मीटिंग करवाई जाती है, मगर दोनों अपने अपने तेवर में होते हैं, कोई भी सामने से बात करने की कोशिश नहीं करता। आखिर में अंकल जी प्रभु से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही मुझे लगता है मेरा माइंड चेंज होगा, मगर फिर भी अपनी बेटे की खुशी की खातिर मैं 10 दिन तक तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा। जिसपे प्रभु भी अकड़ते हुए कहता है कि आई डोंट केयर अंकल। अगले दिन जब अंकल जी को पता चलता है कि नीला प्रभु के साथ फिल्म देखने जा रही है, तो वो कहते हैं मैं भी साथ चलूंगा। थिएटर के बाहर प्रभु जब नीला के साथ उसके डैड को देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। ऊपर से अंकल जी कबाब में हड्डी बनने के लिए दोनों की बीच वाली सीट पर बैठकर फिल्म देखते हैं। इसके बाद तो इनके बीच ईगो क्लैश शुरू हो जाता है। जब प्रभु इन बाप बेटे के लिए डिनर रेडी करता है तो अकेले में वो सारा खाना ही गिरा देता है। जब क्लब में वो नीला को डांस करने के लिए अप्रोच करने वाला होता है तो उससे पहले अंकल ही अपनी बेटी के साथ डांस करने लग जाते हैं। वो तो यहाँ तक कि नीला के फोन से प्रभु को रूड मैसेजेस भी भेजते हैं। इस तरह वो हर तरह से कोशिश करते हैं इनका ब्रेकअप हो जाए। अब एक दिन की बात है, प्रभु अपनी मॉम को शुगर चेक करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया होता है, तो वहां से उसे नीला के डैड निकलते हुए दिखते हैं। जब प्रभु डॉक्टर से पूछता है कि हमसे पहले जो पेशेंट आए थे उन्हें प्रॉब्लम क्या थी, लगता है अमीरी ज्यादा हजम नहीं हो रही,
तो डॉक्टर कहते हैं उनका मजाक मत उड़ाओ बेटा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उन्हें स्टेज 4 लंग कैंसर है, जिसके बारे में उनकी बेटी को भी नहीं पता। उनकी लाडली बेटी को इस बारे में पता ना लगे इसीलिए वो कीमोथेरेपी भी ले रहे हैं, क्योंकि कीमो से बाल झड़ने लग जाते हैं। बेचारे अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं कि उनके बाद उनकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ शायद 6 महीने जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ ही अपना सारा टाइम गुजारना चाहते हैं। सच्चाई जानकर प्रभु को अंकल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। साथ ही उसे अब समझ आता है कि क्यों अंकल जी हर वक्त कबाब में हड्डी बनने को तैयार रहते हैं। ये सारी बातें वो राजेश के साथ भी शेयर करता है। तो राजेश उसको सलाह देता है कि भाई तुम्हें 6 महीने तक ना नीला से थोड़ा कम मिलना जुलना रखना चाहिए, ताकि नीला अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त बिता पाए। प्रभु को भी ये सही लगता है, क्योंकि ठीक ही बात है यार। इसीलिए जब भी नीला उसे मिलने के लिए बुलाती है तो वो कोई ना कोई बहाना करके इनकार कर देता है। प्रभु नीला के कॉल भी इग्नोर करने लग जाता है दोस्तों, और उसके कई सारे मैसेजेस करने पर भी वो जवाब नहीं देता, जिससे नीला भी परेशान हो जाती है कि हो क्या गया। और जब वो श्रेया से ये बात शेयर करती है कि आजकल प्रभु मुझे इग्नोर कर रहा है, तो श्रेया तो यही कहती है कि जब लड़के इग्नोर करने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि उन्हें कोई और लड़की मिल गई है। मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो उसका फोन चेक करो या उसके घर बिन बताए चले जाओ, उस पे नजर रखो तुम। अब श्रेया की बात मानकर रात में अचानक प्रभु के घर जाती है नीला और देखती है कि छत पे बाबू साहब तो आराम से शराब पी रहे हैं। जब वो उसे पकड़ती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, वो कहता है बारिश भी हो रही है और रात भी काफी हो चुकी है, तुम घर जाओ, सुबह बात करते हैं। मगर नहीं, नीला नहीं मानती। वो उसका फोन छीन कर चेक करने लगती है, मगर उसमें कोई लड़की का मैसेज या कॉल वगैरह कुछ नहीं मिलता। तब वो पूछने लगती है क्या वजह है, मुझसे दूर क्यों हो रहे हो आजकल, क्या तुम्हारा जी भर गया मुझसे, तुम मुझे यूज करके छोड़ रहे हो। प्रभु ने शराब तो पी ही रखी थी, ऊपर से वो सच्चाई नीला को बता नहीं पाता, जिससे उसके मन में गुस्सा भर जाता है कि अब करूं क्या। और वो अचानक कह देता है कि हाँ मैंने तुम्हें यूज किया और अब छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे डैड की बातें सुनकर रह नहीं सकता, तुम्हें चूज करना होगा, तुम्हारे लिए डैड ज्यादा जरूरी है या फिर मैं। ये सुनकर नीला तो रोने लग जाती है और कहती है क्या अनाप शनाप बक रहे हो, तुम मुझे इस तरह प्लीज चूज करने के लिए मत बोलो। तब प्रभु दोस्तों और भी ज्यादा वैसी बातें कहता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि नीला बहुत हर्ट हो जाती है और वो ये कहकर प्रभु के पास से चले जाती है कि अब तुम देखना दोबारा मुझसे मिलने के लिए तरसोगे। इसके बाद सीन होता है प्रेजेंट में शिफ्ट। आगे प्रभु प्रीति को बताता है कि फिर 4 महीने तक हमने बातें नहीं की और कुछ दिनों के बाद मुझे ये सुनने में आया कि नीला के डैड की मौत हो गई। तब मैंने सोचा कि नीला को अब सारी सच्चाई बता देता हूँ, मगर वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही उसने सारे सोशल मीडिया से भी मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने श्रेया से मदद मांगी पर उसने भी इनकार कर दिया। अब कई महीनों के बाद मुझे उसकी शादी का इन्विटेशन रिसीव हुआ है। सारी बात जानने के बाद प्रीति कहती है तुम जाओ जाओ तुम नीला की शादी में, देखो क्या तुम उससे मूव ऑन हुए हो या नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो अपनी पास्ट से मूव ऑन ना हुआ हो। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो हो सकता है कि तुम्हारी सारी सच्चाई बताने के बाद वो मान जाए और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। मेरा क्या है, मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम अकेले लौटे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी और नहीं तो किसी और को मेरे पेरेंट्स ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि मैंने अपने ब्रेकअप के बाद ये ठान लिया था कि अब मैं प्यार शादी के बाद ही करूंगी, उससे पहले कभी नहीं। फिर क्या था दोस्तों, प्रभु राजेश को लेकर पहुंच जाता है गोवा के एक 5 स्टार होटल में, क्योंकि नीला की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। होटल में इनकी मुलाकात अंजलि नाम की वेडिंग प्लानर से होती है, जो कि गेस्ट लिस्ट में इनका नाम चेक करने के बाद इन्हें रूम तक छोड़ने जाती है। वो हिंदी में बात करती है तो इनको लगता है उसे कौन सा तमिल आता होगा और ये दोनों उसके लुक्स के बारे में थोड़ी वैसी बातें करते हैं। जब इनका रूम आ जाता है तो अंजलि तमिल में कहती है ये रहा आपका रूम, जिससे कि इन दोनों की हालत खराब हो जाती है कि बेचारी को सब समझ में आ गया। दोनों फिर उसे तुरंत ही सॉरी कह देते हैं कि हमें नहीं पता था तुम्हें तमिल आती होगी, मगर हमने जो भी कहा वो गलत नहीं था, तुम सच में कमाल हो, बेहद खूबसूरत हो। यहाँ राजेश अंजलि को सेट करना चाहता है दोस्तों, मगर बीच बीच में प्रभु उसकी मुंह की बातें छीन लेता है, जिससे राजेश नाराज हो जाता है कि भाई तू अपनी एक्स की शादी में आया है, घर पे तेरी दूसरी मंगेतर इंतजार कर रही है जिससे तेरी शादी शायद हो सकती है, अबे कोई लड़की मेरे लिए तो छोड़ दे। अब रात में कॉकटेल पार्टी में नीला राजेश को अपने फ्रेंड अरविंद से मिलवाती है। दोस्तों अरविंद दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है, साथ ही वो काफी अमीर भी है। उसके सामने प्रभु को काफी छोटा महसूस होता है। साथ ही नीला तो प्रभु को बस हाई कहती है और फुल इग्नोर। प्रभु भी खामोशी के साथ नीला को देखता रह जाता है। उसे अरविंद से बड़ी जलन होती है। काफी देर के बाद प्रभु के अंदर की जो इनसिक्योरिटी है ना, उसकी बातों से वो साफ बाहर झलकती है। वो राजेश से कहता है कि अरविंद मुझसे कई ज्यादा गोरा लंबा है तो क्या हो गया, तो वो हिंदी फिल्म का हीरो कहलाएगा क्या। मर्दांगी नाम की भी कोई चीज होती है भाई, जिसमें मैं अरविंद से कई ज्यादा आगे हूँ। फिर वो बीच साइड में जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और बारटेंडर से भी बहसबाजी करता है। तब अंजलि वहां पर आती है और प्रभु को उसके रूम तक छोड़ने जाती है, मगर शराब के नशे में होने की वजह से पूरे रास्ते प्रभु अंजलि से फ्लर्ट करते हुए जाता है। अगले दिन की बात है, मेहंदी में श्रेया गलती से नीला के हाथ में दूल्हे के नाम की जगह प्रभु का नाम लिख लेती है।
जिसको देखते नीला तो गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपने हाथ की मेहंदी धोती है। श्रेया भी सॉरी कहती है कि तुम्हारे नाम के साथ हमें प्रभु के नाम को जोड़ने की आदत थी ना पहले, वही अभी दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए गलती से हो गया, माफ कर दो। अगले दिन हल्दी की रस्म होती है। उस दौरान राजेश प्रभु से पूछता है तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा? वो कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बस शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ, दिक्कत क्या है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अरविंद नीला के लिए बिल्कुल सही है, मैं तो शादी अपनी प्रीति से ही करूंगा। इसके बाद जब ये लंच करने जाते हैं तो देखते हैं कि सारा फूड आइटम नॉर्थ इंडियन का है। अंजलि कहती है मुझे ना सांबर राइस खाने का मन कर रहा है, तो प्रभु कहता है चलो बना देता हूँ। वो तुरंत एक स्वादिष्ट सा सांबर राइस बनाकर तैयार करता है, जो कि गलती से दुल्हन के रूम तक भी चला जाता है। उसे खाते ही नीला तो समझ जाती है कि इसे पक्का प्रभु ने बनाया होगा। उसकी पास्ट की सारी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। इधर प्रभु और अंजलि साथ में खाना खा रहे होते हैं। अगला फंक्शन संगीत का है, मगर प्रभु तो उतने कपड़े लेकर आया ही नहीं, तो अंजलि प्रभु को शॉपिंग पे लेकर जाती है, जहां ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हम राजेश और अंजलि को साथ में बैठकर शराब पीते हुए देखते हैं। दोनों शराब के नशे में अपनी अपनी सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। राजेश बताता है कि मैं श्रेया को लाइक करता हूँ, मैं तो काफी टाइम से श्रेया और रवि के ब्रेकअप का वेट कर रहा हूँ, मगर ये लोग तो मेरे सामने बाबू शोना करते रहते हैं, सोचो मेरे दिल पे क्या बीतती होगी। और तब अंजलि बताती है कि मेरे बारे में सोचो, मैं प्रभु को पसंद करती हूँ, उसकी एक्स की शादी हो रही है और उसके होम टाउन में नेक्स्ट पार्टी तैयार बैठी हुई है शादी के लिए, मेरा क्या होगा? और यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने इस राज को राज ही रखेंगे। अगले दिन की बात है, संगीत फंक्शन के दौरान नीला को अरविंद के साथ डांस वांस करता हुआ देखकर प्रभु पूरी तरह से किलस जाता है। वो पार्टी से निकल जाता है गुस्से में, तो उसके पीछे पीछे राजेश और अंजलि भी निकल जाते हैं। यहाँ अंजलि देखती है कि प्रभु और राजेश फूट फूट कर रो रहे हैं। प्रभु तो इसलिए रो रहा है क्योंकि अभी तक वो जो दिखावा कर रहा था ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि उसे फर्क पड़ रहा है नीला की शादी से। और उसको रोते रोते देखकर राजेश भी रोया जाता है। ये सब देखकर अंजलि कहती है इतना ही प्यार करते थे नीला से तो ब्रेकअप क्यों किया? तब राजेश सारी स्टोरी अंजलि को बता देता है, जिससे अंजलि को काफी बुरा लगता है प्रभु और नीला की अधूरी लव स्टोरी देखकर। वो जाकर सारी बात सच सच नीला को बता देती है और सच्चाई जानकर तो नीला भी रोना शुरू कर देती है। और फिर ये देखिए, वो भी बताती है कि जब से प्रभु यहाँ पर आया है ना, तब से मैं ऐसा दिखावा कर रही हूँ जैसे उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच्चाई तो यह है कि उसको देखते मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। मैंने सच में उससे बहुत प्यार किया था और अभी भी करती हूँ। फिर वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है और अंजलि को बताती है कि मेरे डैड ने अपनी मौत से 1 महीना पहले मुझे अपनी कैंसर की बात भी बता दी थी, और तब तक मेरी लाइफ से प्रभु भी जा चुका था। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उनकी मौत के बाद अरविंद से शादी करूंगी। अरविंद और उसकी फैमिली मेरे डैड के क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो मेरा बहुत ही ख्याल रखेंगे। अब अपने डैड से किए गए प्रॉमिस की वजह से मैं ये शादी तोड़ नहीं सकती, मुझे अपने डैड की लास्ट विश तो पूरी करनी होगी ना। फिर दोस्तों, अगले दिन जब नीला अपनी शादी के लिए तैयार होती है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर श्रेया इन आंसुओं की वजह जानना चाहती है। तो कल रात अंजलि ने उसको जो कुछ भी बताया था, नीला सारी बात श्रेया को बता देती है। और तब श्रेया उसे उसके डैड का एक वॉइस मैसेज सुनाती है, जिसमें वो कह रहे थे कि लास्ट 6 महीने मेरी जिंदगी के बेस्ट 6 महीने थे और ये सब प्रभु की वजह से हो पाया। अगर वो तुम्हारी लाइफ से नहीं जाता तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देता, क्योंकि मुझे भी समझ आ गया था कि वो दिल का अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है बेटा। मगर पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, पर बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सुनकर नीला कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि डैड ने प्रभु को अप्रूव कर दिया था? तब श्रेया कहती है उन्होंने ये बात मुझे रिकॉर्ड करने के लिए अपनी मौत के 5 मिनट पहले कहा, और जब तुम दवाई लेने के लिए गई हुई थी मैंने उस वक्त तुम्हें कॉल भी किया था, पर तुम्हारा फोन नहीं लगा। फिर जब तुम्हारे डैड की मौत हो गई तो मुझे लगा तुम्हारी लाइफ से तो प्रभु जा ही चुका है, अगर मैं ये बात तुम्हें अब बताऊंगी तो तुम्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा, तुम टूट जाओगी। इससे बेटर है कि तुम अपने डैड की पसंद के लड़के से शादी करके सेट हो जाओ। जिसके बाद नीला एक झापट लगाती है श्रेया को और कहती है तुमने बिना बताए मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? फिर खूब रोने धोने के बाद नीला शादी के मंडप पे जाती है और शादी शुरू। प्रभु राजेश से कहता है देख देख नीला रो रही है, तो राजेश उसको डांट कर चुप करवा देता है, ये कहते हुए कि हवन का धुआं उसकी आंख में जा रहा है बेवकूफ। मगर कुछ देर के बाद नीला और प्रभु का आई कांटेक्ट हो जाता है। फिर वो राजेश से कहता है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें कह रही हो कि आओ आकर मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो राजेश फिर उसको डांटता है कि बकवास मत कर यार, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। तब अंजलि कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो उसको सारी सच्चाई बता दी, फिर भी वो शादी कर रही है। इसके बाद श्रेया कहती है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मैंने भी उसको सारी सच्चाई बता दी, फिर भी वो शादी कर रही है। तो प्रभु पूछता है तुमने कौन सी सच्चाई बताई? और तब श्रेया उसको बता भी देती है कि नीला के डैड तुम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए थे। ये सुनकर तो प्रभु भी कहता है कि अब तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि नीला कैसे शादी कर सकती है। फिर जैसे अरविंद नीला के गले में मंगलसूत्र बांधता है ना,
प्रभु उठकर वहां से भाग जाता है। वो रास्ते में लोट लोट कर रोता है, जिसके बाद वो वापस अपने होम टाउन आ जाता है और प्रीति से कहता है कि देखो मैं अकेले वापस आ गया, पर मैं एक सच्चाई कहना चाहता हूँ, मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया, मगर नीला की शादी हो चुकी है और अब उसके बारे में सोचने का कोई फायदा भी नहीं है, और मैं तुम्हें वैसे भी लाइक तो करता ही हूँ, अब ये तुम पे डिपेंड है कि तुम क्या चाहती हो। प्रीति कहती है कि आजकल 90% कपल की यही कहानी है, वो प्यार किसी और से करते हैं और शादी का बंधन किसी और के साथ निभाते हैं, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार तो हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुमने नीला की डेस्टिनेशन वेडिंग की इतनी कहानी सुनाई कि अब मेरा भी मन डेस्टिनेशन वेडिंग करने का कर रहा है, इसीलिए प्रभु भी मान जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम प्रभु और प्रीति को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ ये दोनों एकदम लवी डबी कपल की तरह बेबी बेबी कर रहे हैं। राजेश प्रभु से कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम नीला की शादी पे रोड में लोट लोट कर रोए थे और यहाँ आते ही प्रीति के साथ शुरू हो गए, बताओ। इसके बाद प्रभु और प्रीति अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चले जाते हैं, मगर एयरपोर्ट पे श्रेया, रवि और राजेश रुके हुए थे अभी भी। तो वहाँ पर अचानक आती है नीला। नीला को देखकर सब हैरान, और श्रेया कहती है तुम अपनी शादी तो बिगाड़ ही चुकी हो, अब इसकी शादी भी बिगाड़ोगी क्या? ये सुनकर राजेश कहता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तब नीला की शादी वाला सीन दिखाते हैं दोस्तों, जहाँ प्रभु रोते हुए चला गया था और उसके पीछे राजेश भी चला गया था। तब सही से नीला की शादी तो हो गई थी, मगर शादी के बाद वो काफी रो रही थी और उसके पति को लग रहा था बेचारी अपने डैड को याद करके रो रही है, मगर उसने कह दिया कि मैं अभी भी प्रभु से प्यार करती हूँ। और फिर श्रेया ने प्रभु और नीला की सारी लव स्टोरी और उसके उतार चढ़ाव अरविंद को भी बता दिए। तो उसी वक्त अरविंद ने मंगलसूत्र उतार दिया और कहा कि मैं तुम्हें लाइफ में दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरा प्यार ना सही, कम से कम तुम्हारा प्यार तो कामयाब हो। प्रेजेंट में अब श्रेया नीला से कहती है पर प्रभु तो गया प्रीति के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करने। इस पे नीला कहती है पर उसकी भी शादी में तो हल्दी संगीत जैसे फंक्शन होंगे ना, देखते हैं उस दौरान शायद कुछ मैजिक हो जाए। वो भी भागते हुए फ्लाइट लेने चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर अरविंद आता है, उसे वहाँ पर देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो बताता है कि भले ही मैंने नीला के गले में मंगलसूत्र उतार दिया था, मगर प्यार तो मैं उससे ही करता हूँ ना, दिल से उसे अपनी वाइफ मान चुका हूँ। क्या पता प्रभु और प्रीति की शादी हो जाए, तब तो नीला लौट कर मेरे पास ही आएगी ना, उसको संभालने के लिए मुझे उसके साथ होना ही चाहिए। तो दोस्तों फिर अरविंद भी फ्लाइट पकड़ने चला जाता है। इसके बाद पीछे से अंजलि की आवाज आती है। राजेश तो अंजलि की फीलिंग्स जानता है कि वो प्रभु को पसंद करती है, इसलिए राजेश कहता है तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनानी होगी, जाओ फ्लाइट पकड़ो। इसके बाद राजेश श्रेया और रवि से कहता है इससे पहले कोई और आ टपके हमें भी फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए। दोस्तों अब क्या होगा ये पता चलेगा अगले पार्ट में, जिसका नाम होगा नेक 2 इज इन द एयर, है ना। बाकी मजेदार थी ना स्टोरी, आप भी बताइए मजा आया आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।